नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज है। महाराज जी को पूरे देश के युवाओं द्वारा बहुत ज़्यादा सुना जाता है। पूरे देश में जब इनके वीडियो पहुंचते हैं, भिन्न भिन्न विषयों पर इनको पसंद किया जाता है। बहुत ज़्यादा मिलियंस में इनके व्यूज आते हैं। देश और समाज के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर स्वामी जी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थिंक 360 के एक चैनल पर। स्वामी जी, खास बात यह है कि आपके जो वीडियो वायरल होते हैं इंटरनेट पर, शिव तांडव स्रोत का जिस तरह से जो जटिल शब्द हैं जिनका आप उच्चारण करते हैं और बहुत धारा प्रवाह उच्चारण करते हैं, मैं मानता हूं कि इतने जटिल श्लोक का उच्चारण करने के लिए बहुत ज़्यादा साधना की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप बहुत आसानी से ये सब कैसे कर पाते हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, मैं स्कूल गया नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, गुरुकुल भी नहीं गया हूँ। मैंने संस्कृत की या हिंदी, मराठी, इंग्लिश की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है जी। मुझे 2 भाषाएं बोलना आता है, हिंदी और मराठी जी। वो भी मैंने सुना सुनी सीखी है, उस क्षेत्र में रहा हूँ इसलिए जी। संस्कृत का विशेष कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे गुरु महामुनि अगस्त्य जी मेरे रूम में प्रकट हो गए थे जब ये शरीर 20-22 साल का था जी। तो महर्षि अगस्त्य जी मेरे कक्ष में प्रकट हो गए थे। उन्होंने मुझे हक कर लिया, आलिंगन किया और यहाँ पर किस कर लिया। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। तो उनके स्पर्श से ही मुझे संस्कृत उच्चारण आ गया, गायन करना आ गया जी। ये मैं कहीं सीखा नहीं हूँ। महामुनि अगस्त्य जी ने सीधे आपको फीड कर दिया है, आशीर्वादित कर दिया है और उसकी वजह से ये भाषण करना आ गया। संस्कृत उच्चारण, गायन वगैरह सब उनकी ही दया से आया, महर्षि अगस्त्य जी की जी। स्वामी जी, एक बड़ी बात यह है कि जब आपका वो शिव तांडव स्रोत वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ और वो इतना वायरल हुआ कि आज के जो नए संगीत सीखने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको एकदम से झटका लगा। वो तो सरप्राइज रह गए कि स्वामी जी इतना अच्छा उच्चारण कैसे कर लेते हैं, और नए लोग संगीत सीखने के लिए आगे आए। तो आपको क्या लगता है कि आज के दौर का जो संगीत है और एक जो हमारा पुराना जो परंपरागत संगीत है, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? संगीत सीखने की जो पहली सीढ़ी है, किस तरह से उन्हें संगीत सीखने के लिए आगे आना चाहिए? मैं देख रहा हूँ युवकों को संगीत के ज्ञान पाते हुए। बहुत अद्भुत टैलेंटेड युवक युवतियाँ संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा साधना भी कर रहे हैं संगीत सीखने की जी। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है। साधुवाद माने वाहवाह, उनकी वाहवाही है जी। साधुवाद है जी। जितनी ज़्यादा आप रागदारी का नॉलेज लेंगे, सरगम का नॉलेज लेंगे, अलंकारों की जितनी घुटाई करेंगे, उतने ज़्यादा अद्भुत अद्भुत चीज़ें अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाता है। ये संगीत विद्या का अपना अलौकिक महात्म्य है जी। और जितने आप पूर्ण ईश्वर को समर्पित होके, भगवती महासरस्वती को समर्पित होके इस विद्या का अभ्यास करते हैं, तो नई नई चीज़ें अपने आप प्रकट होना चालू हो जाते हैं आपके अंतःकरण में, ईश्वरीय वरदान के रूप में, महासरस्वती की कृपा के रूप में। तो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी अद्भुत अद्भुत युवक हैं, युवतियाँ हैं जो संगीत की साधनाएँ कर रहे हैं जी। स्वामी जी, बहुत सारे मुद्दों पर आप अपने खुलकर विचार रखने के लिए जाने जाते हैं। युवा जो आपको सबसे ज़्यादा जिस बात को लेकर पसंद करते हैं, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, जो आपका शिव तांडव स्रोत है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा आपका वो वीडियो वायरल हुआ। कि आप संगीत भी सिखाते हैं? अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे चैनल के कोई संगीत नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा क्या जी। जो कुछ भी है वो गिफ्टेड होने के कारण, वरदान होने के कारण मैं वो दूसरों को सिखा नहीं पाता हूँ जी। क्योंकि वो वरदान के रूप में मिला हुआ है और वो बिना किसी लौकिक गुरु ने नहीं सिखाया, वो अलौकिक गुरु है। महर्षि अगस्त्य जी वही वैदिक महर्षि हैं जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण को मारने के लिए, जिन्होंने समुद्र पी लिया था राक्षसों के संहार के लिए। उनकी उम्र, उनकी आयु अभी 27 लाख साल है जी। और दिखते 24 साल की है। केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पुदिगई मलई, वहाँ पर उनका निवास है। उनके ही द्वारा वरदान है मुझे, इसलिए ये सब आता है। मैं वो सिखा नहीं पाता हूँ क्योंकि किस टाइम पे मैं क्या गाऊंगा मुझे ही नहीं पता होता जी।
वो अपने आप निकलता है। स्वामी जी, एक और जो दूसरी बात है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं कि आप महात्मा गांधी को लेकर जो आपके बयान जिस तरह से समाज में वायरल होते हैं उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, और आप महात्मा गांधी को जब एक आदर्श के तौर पर नहीं मानते, पूरे देश में उन्हें एक राष्ट्रपिता की ख्याति प्राप्त है, विश्व स्तर पर महात्मा गांधी को समझा जाता है, उन्हें पहचाना जाता है, लेकिन आप कहते हैं, आपका एक बहुत चर्चित बयान है कि मैं नाथूराम गोडसे को साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूं, तो उसके बारे में बताइए। आपको क्या लगता है कि गांधी का मैं 10 साल फॉलोअर था जी। गांधी लिटरेचर पढ़ता था, खादी पहनता था जी। मैंने 10 साल तक के साबुन नहीं लगाया शरीर को, गोबर से नहाता था जी। इस प्रकार से पूरी तरह से गांधी को फॉलो करता था जी। क्योंकि गांधी को ही पढ़ा, कांग्रेसियों को ही पढ़ा। अच्छा। और वो पढ़ाया भी वही गया 70 साल से कि कौन महान था, ये महान था, वो महान था। उनको जो लोगों को महान बताना था उन्होंने बताया जी। लेकिन फिर मैंने नाथूराम गोडसे जी को भी पढ़ा, अन्य हिंदूवादी लोगों को भी पढ़ा, तो मेरे बुद्धि में प्रकाश हो गया कि महात्मा तो नाथूराम गोडसे जी है जी, महात्मा तो सावरकर जी है। क्या विशेष बात लगती है नाथूराम गोडसे जी में आपको जो गांधी में नहीं लगती? फिर गांधी को किस तरह से क्या आपको लगता है कि ये पहचान बदलनी चाहिए? पूरे विश्व में भारत देश का जब नाम आता है तो आपने केजरीवाल जी का भी समर्थन किया उस बात को लेकर, जो आपका एक और बयान चर्चित हुआ था कि मैं केजरीवाल जी नहीं, ऐसा कोई समर्थन मैंने नहीं किया कहीं पे। मैंने कहीं एक केजरीवाल को तो कभी समर्थन ही नहीं। आम आदमी पार्टी की जो मांग थी कि भारत के जो करेंसी है उस पर लक्ष्मी और गणेश की, वो किसकी मांग थी ये मुझे पता नहीं। पत्रकारों ने पूछा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि करेंसी पे महालक्ष्मी का फोटो वगैरह होना चाहिए, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इंडोनेशिया की करेंसी पे गणपति बाप्पा का फोटो है, राम जी का फोटो है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर धन की देवी का फोटो करेंसी पे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी जिसकी भी कल्पना है बहुत अच्छी कल्पना है जी। गांधी को लेकर आप गांधी का क्या बताइए कि मैंने जैसे कि आपको कहा कि गांधी को लेकर एक पहचान है पूरे विश्व। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, पहचान बदलनी चाहिए। गांधी को लेकर वो पहचान बदलनी चाहिए, तो फिर ऐसी कौन जो मत है शख्सियत को आप देखते हैं जो मेरा जो मत है गांधी के प्रति मैंने सबके सामने उजागर कर दिया, और वो सारी दुनिया को ही मालूम है गांधी के मामले में मैं क्या सोचता हूँ, और महात्मा नाथूराम गोडसे जी के मामले में मैं क्या सोचता हूँ, ये भी सारी दुनिया जानती है जी। जो व्यक्ति महाराणा प्रताप जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को पथभ्रष्ट बोलता है जी, वो मेरे नजर में पथभ्रष्ट है। गांधी ने बोला है, जिसको आप बोल रहे हो, उस गांधी ने बोला है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज पथभ्रष्ट थे, जो भगवत गीता के सिद्धांत पर चलते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, राष्ट्रद्रोहियों का संहार करते हैं, जो तलवार उठाते हैं, बंदूक चलाते हैं, वो अपनी मिलिट्री भी पथभ्रष्ट हो गई। फिर इनके हिसाब से तो पुलिस भी बंदूक लटकाती है, दुष्टों का इनकाउंटर करती है, तो पुलिस पथभ्रष्ट होगी क्या? तलवार उठा के धर्म रक्षण करना अगर पथभ्रष्टता है तो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति मेरे नजर में पथभ्रष्ट है। अहिंसा के सिद्धांत को नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं। धर्म रक्षा के लिए धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म किसके लिए है? सज्जनों के लिए अहिंसा। जो सज्जन है उनको हम कोई नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन जो दुष्ट है उनकी हिंसा जरूरी है, उनको मार डालना जरूरी है, जो मिलिट्री करती है जी। राष्ट्रद्रोहियों को जी, जो राष्ट्र के शत्रु हैं जी, उनको मार ही डालना चाहिए। कौन है राष्ट्र के शत्रु आपके हिसाब से वर्तमान में? जो राष्ट्र के द्रोही है, जो आतंकवादी है, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, वो देशद्रोही हैं, उनको मार डालना चाहिए। जो शासन करता भी है जी, मिलिट्री भी करती है जी, निरंतर युद्ध करती है, और हमारे सारे देवी देवता हिंसक हैं, सबके हाथ में शस्त्र हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, राजराजेश्वर चोल, इन सब ने शस्त्र उठाए हैं धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, और ये हमारे पूज्य हैं। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इन्होंने युद्ध किए हैं, दुष्टों का संहार किया है, चंडी चामुंडा महाकाली, इन्होंने निरंतर नाश किया है दुष्टों का शस्त्रों के द्वारा जी। इसलिए ये हमारे पूज्य हैं, और धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए हिंसा का मैं समर्थन करता हूं
जी, तो इसलिए आप गांधी जी के जो अहिंसा का सिद्धांत है उसको नहीं मानता। नहीं मानते। ठीक है स्वामी जी, एक दूसरा सवाल ये है कि अभी एक फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है पूरे देश में। जो देश का संत समाज है वो लामबंद, अयोध्या से भी इस तरह की खबर आई थी, राजूदास जी महाराज का बयान आया है। शाहरुख खान की जो आने वाली फिल्म है पठान, उसका एक गाना है बेशर्म रंग, उसमें जो अभिनेत्री है फिल्म की उसको भगवा कपड़ों में दिखाया गया है, जिसको लेकर विवाद है। आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है, क्या कमेंट है आपका? ये जो खान लॉबी है ये स्वयं मुसलमान हैं और ये हिंदुओं को डोमिनेट करने का, हिंदू धर्म को अपमानित करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। जी, अब हिंदुओं के मन को संभालने के लिए वैष्णो देवी को दर्शन को जा रहे हैं और इधर भगवा रंग में ऐसे नंगी काम करने वालों को दिखा रहे हैं और धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व का, भगवे का अपमान कर रहे हैं। ये इनके सोचे समझे साजिश है धर्म को, हिंदुत्व को बदनाम करने की, डोमिनेट करने की, अपमानित करने की। और महामूर्ख हिंदू इनको सपोर्ट करते हैं। हिंदुओं ने धर्म रक्षा के लिए हिंदुत्व के अपमान को बिल्कुल नहीं सहना चाहिए और इनका बहिष्कार करके इनके सारे धंधे बंद करवा देने चाहिए। हिंदुओं का पैसा इनके पास में जाता है और हिंदुत्व का ये अपमान करते रहते हैं तो हिंदुओं को नरक में जाना पड़ेगा इस पाप के लिए। इस प्रकार की फिल्में देखते हैं और धर्म का नाश स्वामी जी, पहली बार नहीं है कि जब भगवा कपड़ों में किसी अभिनेत्री को, किसी हीरोइन को देखा गया है। इससे पहले भी बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी फिल्में आई हैं जब कई अभिनेत्रियों ने जो भगवा रंग, भगवा कलर का जो कपड़ा है, उसका जो ड्रेस कॉस्ट्यूम है वो उपयोग में लिया है। इस बार ऐसा क्या हुआ है? क्या इस वजह से कि फिल्म का अभिनेता शाहरुख खान है या फिर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है, इस वजह से ये पूरा विवाद तो है? आपके हिसाब से भगवा पहन के नंगे नाच करना बरोबर नहीं, मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूँ कि इस बार इससे पहले भी इस तरह की फिल्में आई। जो कोई ऐसा करेगा जी, जो कोई ऐसा करेगा, धर्म का जो कोई भी अपमान करेगा उसको भिखमंगा बना देना चाहिए, उनको बहिष्कृत करके। हिंदुओं को मैं ऐसा आह्वान करता हूं धर्म रक्षा के लिए, जी, कोई भी करे वो। तो आप किसे दोषी मानते हैं ये जो पूरा हुआ है? मैं हिंदुओं को दोषी मानता हूं कि इन नालायकों को हिंदू ही तो झेल रिया है। हिंदू ऑडियंस ही बॉलीवुड का ज्यादा देखने वाला है ना। मुसलमान कितने देखेंगे फिल्म? मुसलमान तो इनको सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन हिंदुओं का भी तो पैसा इनको मिल रहा है। इनके ये नंगे नाचों के लिए हिंदू भी तो पैसा दे रहा है। क्या करना चाहिए? चाहता हूं मैं कि हिंदू इनका बहिष्कार करे। और मैं बहिष्कार किस तरह का होना चाहिए? आर्थिक बहिष्कार। फिल्में ही ना देखे तो रास्ते पे आ जाएंगे कटोरा मांग के, भीख मंगे हो जाएंगे ये, या अन्य कोई धंधे करेंगे। हिंदुत्व का अपमान बंद होगा। जी, तो ये थे हमारे साथ में काली पुत्र कालीचरण जी महाराज, जिन्होंने आज हमारे चैनल पर बातचीत की और बहुत अपने खुद के अंदाज में अपने विचार रखने के लिए स्वामी जी जाने जाते हैं। बहुत से ऐसे इनके चर्चित बयान हैं जो पूरे देश में चर्चित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका जो श्लोक का जो उच्चारण है, शिवतांडव स्रोत का जो उच्चारण है और इनकी जो शिवतांडव स्रोत की साधना है, उसे जब स्वामी जी अनूठे ढंग में उसे पेश करते हैं तो हर कोई देखता ही रह जाता है। सहयोगी मालचंद के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर। ओम काली।